जय महाकाल, जय श्री राम। हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। हम बात करने जा रहे हैं सियाराम बाबा की। आइए जानते हैं सियाराम बाबा के बारे में कुछ रोचक और हैरान कर देने वाले तथ्य। आइए अब विस्तार से जानते हैं बाबा सियाराम के बारे में। हम आपको जिस संत के बारे में बताने जा रहे हैं वह सियाराम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। वो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा के तट पर स्थित भाटियान आश्रम के साधु श्री हैं। बाबा की उम्र 109 साल बताई जा रही, लेकिन कोई कहता है कि उनकी उम्र 80 साल है तो कोई 130 कहता है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो इनकी उम्र 109 के आसपास हो सकती है। बाबा हनुमान के प्रबल भक्त हैं और आप उन्हें लगातार रामचरितमानस का पाठ करते हुए पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि सियाराम बाबा का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और उन्होंने कक्षा 7-8 तक की पढ़ाई की थी। दूसरी ओर एक संत के संपर्क में आने के बाद उन्होंने उदासीनता का अभ्यास हुआ और उन्होंने हिमालय में तपस्या करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। हालांकि उनके बाद का जीवन काफ़ी रहस्यमय रहा और शायद ही किसी को इसके बारे में जानकारी हो। दान में लेते हैं सिर्फ 10 रुपये। सियाराम बाबा की एक खास बात यह है कि वह केवल 10 रुपये का दान लेते हैं। यदि कोई बाबा को 10 रुपये से अधिक का दान देता है तो वह बाकी लौटा देते हैं। कहा जाता है कि एक बार अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के कुछ लोग बाबा के आश्रम में आए और उन्हें बाबा को 500 रुपये दान में दिए, लेकिन बाबा ने 10 रुपये लिए और बाकी उन्हें वापस कर दिया। इसके अलावा सियाराम बाबा ने समाज कल्याण में अपनी भागीदारी दिखाई है। मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो बारिश से बचने के लिए नर्मदा घाट की मरम्मत और शेड के निर्माण के लिए 2,57,00,000 रुपए का दान दिया गया। यह पैसा उन्हें आश्रम के डूबने पर मुआवजे के रूप में दिया गया था। वहीं सियाराम बाबा ने एक निर्माणाधीन मंदिर का शिखर बनवाने के लिए 5 लाख रुपए दान में दिए। एक लंगोट में गुजारा कर देते हैं सारे मौसम में। गर्मी हो या सर्दी, सियाराम बाबा हमेशा लंगोट में नजर आते हैं। ध्यान दें कि शक्ति से उन्होंने अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया है, इसलिए कड़ाके की ठंड भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इतनी उम्र होने के बावजूद वो अपना सारा काम खुद ही करते हैं। वे अपना खाना खुद बनाते हैं और खाते हैं। कैसे पड़ा सियाराम नाम? बाबा के नाम के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। कहा जाता है कि बाबा 12 साल तक खामोश रहे। जब बाबा 12 साल बाद जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो उनके मुंह से जो पहला शब्द निकला हुआ था सियाराम। इस वजह से गांव के लोगों ने उनका नाम सियाराम रखा। अब बाबा को सियाराम के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा उन्होंने 10 साल तक खड़े होकर तपस्या भी की। यह एक घोर तपस्या जिसमें तपस्वी को दिन भर में सोने से लेकर खड़े होने तक का सारा काम करना पड़ता है। यह संभव हुआ बाबा के योग अभ्यास से। कहा जाता है कि बाबा खड़े होकर तपस्या के दौरान नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई और पानी बाबा की नाभि तक आ गया, लेकिन बाबा अपने स्थान पर ही रहे।